जितने दुनिया के धर्म क्षेत्र हैं उनमें सबसे बड़े राजा प्रयागराज हैं और यहाँ सुख और दुख दोनों श्रेणी के लोग आते हैं। और भगवान ने सुख और दुख नहीं बनाया, भगवान सुख और दुख की संरचना करके हमारे आपके दिमाग में भर दिया है। 12 की भी एक बड़ी महिमा है। 12 जब हम जन्मते हैं तो 12 दिन में बरहों होता है। हाँ। जब हम मर कर दिया कि प्रभु आप सब जानते हैं मैं अधम ते अधम अधम अति नारी, ऐसा उत्तर हम आप दे सकते हैं क्या? कभी नहीं दे सकते। Hey guys, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम फिर से आ गए प्रयागराज मेला में। जी हाँ, और आज है मौनी अमावस्या का दिन है और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है माघ मेला के लिए। तो अभी मैं आ गया हूँ, एक महाराज जी यहाँ पे हैं, ये श्री पूज्य श्री महेशानंद जी सरस्वती जी, और इन्हीं के खालसा में चलेंगे और इनसे बातचीत करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये अंदर क्या क्या हमें मिलता है और क्या क्या अंदर सुविधाएँ होती है, और महाराज जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो हमें क्या क्या बताते हैं माघ मेला से लेकर मौनी अमावस्या को क्या विशेषताएँ हैं। सब महाराज से बात करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं ये इनका एंट्रेंस है। मैं इसका लोकेशन बताता हूँ एक बार। जो आप झूसी तरफ से आएंगे तो ये जो दिखेगा रास्ता, तो यहाँ से आएंगे थोड़ा सा तो बस यहीं पे राइट साइड में है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो खालसा लगा इनका नाम ये सामने मेंशन किया गया। तो इन्हीं के अंदर चलते हैं और आपसे बात करवाते हैं महाराज जी से और देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भंडारा की जो प्रक्रिया वो चालू हो चुकी है। और यहाँ बाबा हम आए थे बाबा से बात करने के लिए, तो बाबा ने आग्रह किया कि भैया प्रसाद लेते चलो। तो हम लोग बैठे हैं यहाँ प्रसाद लेने के लिए। और देखिए यहाँ पे हमारे जो जी, और ये लोग वितरण कर रहे हैं, बहुत प्यार से खिला रहे हैं हम लोगों को। तो हम लोग मना नहीं कर पाए और बैठ के खाने के लिए। तो अभी यहाँ से ग्रहण करेंगे, उसके बाद बाबा जी से वार्तालाप करेंगे थोड़ा सा और जानेंगे मौनी अमावस्या के बारे में जो होता है जानकारी वो लेंगे इनसे। और देख सकते हैं महिलाएं लोग सब बना रही हैं यहाँ पे प्रसाद सामने बन रहा है, हम लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं। मतलब घर वाला फीलिंग आ रहा है यहाँ पे बढ़िया पूरा सा। और यहाँ पे कुछ भक्त लोग यहाँ पे बैठ के हाई कर दो भाई सब लोग, हर महादेव कुछ कर दीजिए। हाँ चलिए। तो दोस्तों जिस काम के लिए यहाँ पे आए हुए थे और बाबा जी से बात करने के लिए आए थे, तो अभी चल रहे बाबा जी फिलहाल इस कुटिया के अंदर है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और ये जो कुटिया देख रहे हैं आप, इसी के अंदर बाबा जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे महाराज जी मिल गए और इनसे जानेंगे कि मौनी अमावस्या क्या विशेषताएं हैं और जो कल्पवास यहाँ होता है माघ मेला में उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सब जानने की कोशिश करेंगे इनसे। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले महाराज जी नमस्कार आपको कि आपने हमारे चैनल पर आए और अपना कीमती समय दिए। तो सबसे पहले महाराज जी आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मैं एक सामान्य संत स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज जी, काव्यालंकृत भी हैं हम, और यहाँ पुण्य क्षेत्र में आए हैं। प्रयागराज है, राजाओं का दरबार है, यहाँ धर्म के राजा हैं। जितने दुनिया के धर्म क्षेत्र हैं उनमें सबसे बड़े राजा प्रयागराज हैं और यहाँ सुख और दुख दोनों श्रेणी के लोग आते हैं। कोई सुखी होने आता है, कोई दुखी होने आता है। जो चोर किस्म के होंगे वो दुखी होने आएंगे, जो धर्म किस्म के होंगे वो सुखी होने आएंगे। और ये केवल सुख और दुख, रामायण में सबसे बड़ी चौपाई एक रखी है लिखी, जिसमें लिखा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। अब यहाँ कितने लोग संतों से मिलने आते हैं वो सब सुखी होते हैं, कितने लोग संतों से मिलने आते हैं वो सब दुखी हैं। संतों और संतों हाँ, संत वही होगा जिसके संशय और विकारों का अंत हो गया है। और संत वो है जो जिंदगी में संशय और विकारों से अलग ही नहीं कभी हो पाया। वो संत है जो केवल विकारों में ही घूमता है। और भगवान ने सुख और दुख नहीं बनाया, भगवान सुख और दुख की संरचना करके हमारे आपके दिमाग में भर दिया है। हम ही सुख और हम ही दुख की खोज कर लेते हैं। हैप्पी एंड सैरो इज नथिंग बट इट इज द बेंड ऑफ माइंड। हमारे आपके दिमाग में भरा रहता है कि हम खुश है कि दुखी है। हाँ, अपने ऊपर डिपेंड है, भावना पे डिपेंड करता है वो। मतलब हाँ, कि खुशी भी रह सकते हैं। हाँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कुंभ वगैरह जो आते हैं 12 वर्ष में आते हैं। 12 की भी एक बड़ी महिमा है। 12
जब हम जन्मते हैं तो 12 दिन में बरहों होता है। जी जी हाँ हाँ जब हम मरते हैं हाँ। तो 12 दिन अशुद्ध रहते हैं, फिर 13 होती है। जी 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 12 राशियों में हमारी जिंदगी सबकी चल रही है। 12 कलाओं में भगवान राम का अवतार हुआ है। जी महाराज जी। 12 नाम भगवानों के हर जगह, हनुमान जी के 12 नाम, जी जी। गणेश जी के 12 नाम, माधव जी के 12 नाम, ये सब जगह फेमस है, तो 12 जो नंबर है हिंदू सनातन धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। जी जी और जो 12 साल में यहाँ कुंभ आता है, जी 12 साल में ही अधकुंभी आती है। 6 साल पे लगता है। नहीं नहीं, अच्छा 12 साल 12 साल में ही आएगी, 6 साल में अच्छा कैसे? 6 साल 12 साल बाद ही तो 6 साल आएगी। हाँ। जी जी और 12 राशियों में हमारे आपके जीवन की रूपरेखा चलती है। जी जी 12 कलाओं में भगवान राम का वो होता है, क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा 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 मर्यादा पुरुषोत्तम की रेखा पाना है तो 12 में राउंड करिए, 12 कला होना चाहिए। 12 कलाएं होनी चाहिए। और अगर मर्यादा को तोड़ना है तो चाहे जितनी कलाओं में घूमिए। अच्छा महाराज 12 जी, घंटे का दिन, 12 घंटे की रात में हम रहते हैं। हैं? 12 का बड़ा महत्व है। बहुत हाँ। सब देखा जाए तो पूरी दुनिया 12 में ही सिमटी हुई है। हाँ, सब घड़ी भी आप देखते हैं 12 में ही चलती है, हाँ। फिर राउंड लेकर के फिर 12 में जाती है। जी जी इस तरीके से हमारा घंटा बनेगा तो 12 राउंड के बाद, जी जी मिनट बनेगा तो 12 के संख्याओं में राउंड के बाद, जी जी मिनट बनेगा, सेकंड बनेगा, पल बनेगा, तो सब में 12 सब में 12 मतलब कि दुनिया में संसार में जो भी चीजें है हाँ। सब 12 में ही राउंड करेंगे। जी 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 तो जब हम उचित दायरे में चलेंगे तो हमारे विकास को कोई रोक नहीं सकता, और अनुचित दायरे में चलेंगे तो हमारे विनाश को कोई रोक नहीं सकता। अब आप ये देखिए अपने अपने जीवन में सभी लोग जी जी कि मैं विकास के दायरे में दौड़ रहा हूँ कि विनाश के दायरे में दौड़ रहा हूँ। उधर पोषण तो सभी कर रहे हैं, जी जी कुत्ते बिल्ली चींटी चींटा से लेकर शेर और बाघ तक करते हैं। जी जी पर जब जबरदस्ती से शेर और बाघ किसी को तोड़ते हैं जी जी तो उनका जीवन भर इतना भय बना रहता है कि चाहे जहाँ पत्ता खुरक जाता है तो वो डरते रहते हैं। सही बात। संत कभी किसी को दर्द दुख नहीं देते, जी जी तो चाहे जंगल में पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं और चाहे नदी के किनारे पड़े रहें। कभी सुने हो कि अच्छे संत को लूट लिया है किसी ने? उनके अंदर भय ही नहीं रहता है पूरा न लूटने वाली चीज रहती है। कुछ है ही नहीं। और जो लूटने वाले लोग हैं, हम तो लुटाते हैं। जी जी राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। जी जी और जो नहीं इसको लूटते अंत समय पछताएंगे, प्राण जाएंगे छूट। जी जी हैं? तो जो आत्मबोध है, जी। आत्मज्ञान है, जी जी वो संतों के पास मिलेगा। जी जी उधर पोषण जो है जी। वो संतों के पास मिलेगा। ये मोटी पहचान है। यही है संत और संत में। तो महाराज जी जैसा कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है तो इसकी क्या विशेषता है बता सकते हैं? हाँ, अगर आप मौन होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ बोलते ही नहीं है। जी जी अब शब्द न बोलें, दुष्कर्म न करें, दुष्कर्म न बोलें, दुष्कर्म के खान पान न ग्रहण करें, आप मौन हैं। अच्छा महाराज एक क्वेश्चन आता है कि मतलब कि सब बोलते हैं कि माँ कल्पवास कर लेते हैं तो सारे जो पाप है सब नष्ट हो जाएंगे। तो क्या जरूरी है कि मतलब कोई कुछ करके आ जाए, कल्पवास करे तो पाप नष्ट हो जाएगा? हाँ, आप अपने हृदय से पूछिए कि मैं कल्पवास मर्यादित होके कर रहा हूँ कि अमर्यादित होके कर रहा क्योंकि हूँ। हर चीज मर्यादा में रह के ही अच्छा होता है। अच्छा होगा। तो अगर आप मर्यादित होकर के कल्पवास कर रहे हैं तो आपको भगवान भी नहीं नष्ट कर सकते, जी जी और अगर आप अमर्यादित होकर रह रहे हैं तो आपको शैतान भी नहीं बचा सकता। भगवान क्या बचाएंगे? जब ये शंकर भगवान जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, उस कथा में गौर करिए, एक तोते के बच्चे ने कथा सुन लिया तो शंकर भगवान भी उसके ऊपर हथियार नहीं चला सके, जी जी और अंत तक वो पीछे लगे रहे। सुखदेव जी बन करके परीक्षित जी को कथा सुना के मुक्त कर दिया। जी जी तो यदि आप मर्यादा में हैं तो आप मर्यादा का जीवन पुण्य से ही ग्रहण कर पाएंगे, और अमर्यादा में हैं तो रावण कोई साधारण नहीं था, विद्वान था, जी जी ब्राह्मण था, ब्राह्मण था उत्तम और- कुल था, जी जी विद्वान था, और हनुमान जी विद्यामान थे। जी जी गौर करिए, रावण को विद्वान होने पर भी अभिमान था, जी जी और हनुमान जी को विद्यावान होने पर कभी अभिमान सुना न होगा।
अगर आप अभिमानी हैं हाँ। तो आप रावण के कुल में हैं, और आप अगर विद्यावान हैं तो हनुमान जी के कुल में है, राम के भक्त में है। आप अभिमान एक करते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और वो अभिमान क्या है? अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान का मैं सेवक हूँ, ये अभिमान तो करिए, मेरे ही पास आ जाइए, मैं आपका सेवक हूँ। एक बार राम ने भिलनी सौरी से पूछ लिया कि तुम कौन हो, तो कायदे से उसको बता देना चाहिए मैं राजा सबर की बेटी हूँ। आपसे भी मैं अगर पूछूं आप कौन है, तो आप कह देंगे मेरे पिताजी कलेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं। कभी कमजोरी वाला पॉइंट नहीं बताएंगे कि मेरे पिताजी मजदूर हैं, मेरे पिताजी गरीब हैं, मैं गरीब हूँ। जब राम ने पूछ लिया भिलनी सबरी से कि तुम कौन हो, वो भी यही तीर्थों में टहलती थी, वो भी वो जमीन के तीर्थ नहीं थे, उसके मानस तीर्थ से सब। तो जब उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने इतना बढ़िया उत्तर दिया कि प्रभु आप सब जानते हैं, मैं अधम ते अधम, अधम अति नारी। ऐसा उत्तर हम आप दे सकते हैं क्या? कभी नहीं दे सकते। तिन मह मैं मतिमंद गंवारी। राम इतने कायल हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि जीवन भर उन्होंने कभी किसी से मांगा नहीं है, और भिलनी के एक एक बेरों को मांग मांग के खाया है। ये भगवान में भी क्षमता होती है। अगर आप संत बीच में हो जाएंगे तो आप भगवान को भी गुलाम बना लेंगे, और अगर आप संत बीच में हो जाएंगे तो भगवान को भी दुश्मन बना लेंगे। सही बात है ये। इस तरीके से ये प्रयागराज में जितने भी आते हैं अपने हृदय में पवित्र भाव लेके आए कि पिकनिक मनाने आए हैं। जो पवित्र भाव लेके आए हैं वो सब मुक्ति के दरवाजे से निकल जाएंगे, और जो पिकनिक मनाने आए होंगे वो सब नर्क के द्वार पर पहुंच रहे हैं। चाहे जितने गोते लगावें, दिन भर कछुआ नहाता रहता है गंगा जी में, दिन भर मछली नहाती रहती है गंगा जल में, लेकिन कितना पुण्य उसको मिलता है। और इसी गंगा में वही मछली कछुआ जितने और वो हैं वो पकड़ जाते हैं, तो काट मार करके उनकी क्या दुर्दशा होती है ये भी देख लीजिए। किसी संत को भी देखा है कि गंगा जी में पकड़ के उसको काट के मार कर। इसलिए आप संत हैं और संतों के पास हैं तो संशय का अंत है, और संत के पास नहीं है, संतों के पास है तो संशय से मुक्त नहीं है, फिर कोई बचा नहीं सकता। अच्छा महाराज जी, ये माघ मेला में जो स्नान है ये, हाँ? वो एक्चुअली जो पूछना ये था कि जो कल्पवास माघ मेला में ही क्यों करते हैं, मतलब कि माघ मेला कैसा क्या विशेषता है? जो कुंभ मेला भी माघ में ही होता है और ये जो माघ मेला है तो होता ही है। उनकी सबकी एक मर्यादा बनी है। हम मुंह से ही खा सकते हैं, और मुंह से निकालने लगे तो बीमार हो जाएंगे। मुंह से खाने का दरवाजा है तो निकालने का दरवाजा दूसरा है। ऐसे ही माघ इसका पवित्र समय है जिसमें मुक्ति का दरवाजा खुला रहता है प्रयागराज में। और तीर्थों में और तिज खोली गई हैं। मकर संक्रांति में ही खिचड़ी मना सकते हैं आप, बैसाख में नहीं मना सकते, कुंवर में नहीं मना सकते। उसके अपना अपना चीज निर्धारित किया गया। हाँ, उस टाइम में होगा वो। आप पैंट को नीचे ही पहन सकते हैं, ऊपर नहीं पहन सकते, और ऊपर वाला शर्ट नीचे नहीं पहन सकते। टोपी को मोजे की जगह नहीं पहन सकते, मोजे को टोपी की जगह नहीं पहन सकते। इनके सबके पवित्र दिन निर्धारित हैं, वो माघ ही है। वो माघ प्रयाग के लिए पुण्य पर्व मनाया गया है, और ये हर व्यक्ति को हर समय मिल सकता है। आप अपने हृदय को सब लोग टटोल के देखिए कि मैं खुशी के सुख के दरवाजे से निकलना चाहता हूँ कि दुख के दरवाजे से, और इसको सब जगह प्रवेश कराइए। हैप्पी एंड सॉरो इज नथिंग, ये बार बार मैं कहता हूँ, बट इट इज द बेंड ऑफ माइंड। आपके दिमाग में कहाँ की दौड़ है वो देख लीजिए। अगर आप पवित्र दौड़ में आएंगे तो आपको भगवान भी रोक नहीं सकते, और पवित्र दौर में ना आएंगे तो इंसान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो महाराज ये शिविर आप कब से लगा रहे हैं? अब ये लगभग 40 साल से तो हम आते ही हैं। कहाँ से महाराज जी हैं? ये फतेहपुर से। फतेहपुर से आप 40 साल से यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, शिविर लगा रहे हैं। हाँ। इसके बाद कहाँ जाएंगे महाराज जी यहाँ से? और हमारा आश्रम पनगरा में, फतेहपुर, वो बांदा जिले में, चित्रकूट कालिंजर के पास। अगर आपसे मिलना चाहेंगे तो हाँ खूब। हाँ। तो यहाँ शिविर में जो जनमानस रह रहे हैं यहाँ पे, क्या आपके भक्त मतलब के जजमान वगैरह हैं? नहीं, सब ज्यादातर शिष्य, भक्त, सेवक, स्वजन
यही सब लोग रहते हैं। अच्छा हाँ, मतलब किसी भी शिविर में कोई भी रह सकते हैं। हाँ 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 हाँ, मतलब किसी महाराज जी के साथ रह सकते हैं, अपना सेवा दे सकते हैं ऐसा? बिल्कुल देते ही हैं। लेकिन आज के युग में बेटा परिचय होना, बिन जाने प्रतीत न होई, बिन प्रतीत प्रीत नहीं होई, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। हाँ, ये सब चीज़ें हैं। आप मुझको जान लेंगे, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। और अगर मैं आपको नहीं जानता तो आप अकाउंट से मेरे पैसे नहीं डाल सकते। इसलिए प्रतीत कर ले, पहचान कर ले। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो परिचय के संबंध में आते हैं। कोई शिष्य हैं, कोई भक्त हैं, कोई स्वजन हैं, कोई परिचय के हैं। फिर आप मेरे शिष्य हैं, आपके ये मित्र हैं, ये आपके साथ आ गए, फिर इनके कोई मित्र हैं, फिर उनके कोई मित्र हैं, वो आ गए। इस तरीके से ये प्रयागराज है, ये बड़े राजाओं का दरबार है। अच्छा, प्रयाग से आता है कि दान धर्म, मतलब माघ मेला से होता है दान धर्म, तो दान धर्म कोई मजबूती नहीं है। अच्छा, कोई भी शुभ कार्य माघ में सब कुछ है। शुभ विचार और शुभ कर्म आप यहाँ मन न लगाएं तो भी आपको भगवान के शब्द सुनने पड़ेंगे। कृष्ण भगवान ही कहें कि मतलब मन का हमेशा, मतलब मन का जो होता है पाप वो धोना चाहिए। तन तो नाश्वर है। कारण बंधन मोक्ष है। हाँ। मन तो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन बढ़िया होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तन तो नाश्वर है, वो तो जाएगा। भगवान का भी लेके हम आएंगे तो जाएगा, इंसान का भी लेंगे तो जाएगा। लेकिन एक बिल्ली अपने बच्चे को देखती रहती है, गौर करिए, और जब कोई खतरा जाता है तो बिल्ली दौड़ के पकड़ लेती है। और एक बंदरिया अपने बच्चे को देखती नहीं है, बच्चा स्वयं देखता रहता है अपनी माँ को। अगर कोई खतरा सामने आया तो दौड़ के चिपक जाती है। अब वो आप में हम में होना चाहिए, या तो बिल्ली का जैसा प्रेम और या तो बंदर का जैसा प्रेम। बिल्ली वही जबड़ा होता है जब चूहे को पाती है तो तोड़ मरोड़ के आंतें फाड़ देती है, और वही जबड़े से वही जगह पर जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। आप बिल्ली को भी देख लीजिए, तो वो सुरक्षित। यहाँ जब भगवान के भक्त स्वजन आएंगे, वो भगवान उनको स्वजन जगह पर पहुंचाएंगे। और जो दुष्ट किस्म के होंगे, चूहे की सरी के आंतें फाड़ के निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत। महाराज जी ने काफ़ी अच्छा जानकारी हमें दिया। थोड़ा प्रसाद वो ग्रहण कर लिए हम लोग पहले, वही यहाँ भी तो बनेगा, तो एक थोड़े चम्मच दे देंगे। अच्छा, हाँ, सब लोग एक ही 5-6 प्लेटों में।